राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि शाम कहता है रानियों के कर्म के परीक्षण का ये सुनहरा अवसर है, जहां द्वारकाधीश अपने भार के बराबर धन उस राजा को दान करेंगे। इसीलिए अष्टभार्यों में से जो भी रानी अपने धन को श्री कृष्ण को त्याग कर अपने निजी कोष में से देंगी, वो रानी सर्वश्रेष्ठ होंगी। और फिर आगे शाम कहता है, जिस रानी के त्याग से श्री कृष्ण को तौला जा सकेगा और अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया जा सकेगा, वही रानी अश्वमेध यज्ञ में द्वारकाधीश के साथ यज्ञ में बैठने योग्य होंगी। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, मुझे तो लगता है शाम का उपाय उचित है, और कहते हैं हम रानी का चयन इसी आधार पर करेंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, तो शुभ कार्य में विलंब कैसा। और कहते हैं, शाम तुमने आज एक अत्यंत योजना तो बता दी है, अब तुला का प्रबंध भी तुम कर ही दो। और अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन है जो कर्म का वास्तविक अर्थ समझता है, और कौन है जो कृष्ण का तुला दान संपन्न करवा सकेगी। और तभी शाम स्मरण करता और कहता है, अब मेरी माता को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, देवी पार्वती कहती हैं, महादेव इस प्रकार तो जीत शाम की होगी, वो छल पूर्वक जामवती की सहायता अवश्य करेगा। और तभी महादेव कहते हैं, शाम को अभी ये ज्ञात नहीं है कि जिसे वो तुला में तौलने की बात कर रहा है उन श्री कृष्ण का भार कितना है। और कहते हैं, शाम तो क्या संसार का कोई भी प्राणी श्री कृष्ण का भार नहीं तौल सकता, और शीघ्र ही वो क्षण आने वाला है जिसे संसार कभी भुला नहीं पाएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं, आप में सर्वप्रथम कौन अपने स्वर्ण को दान करेगा, इसमें कोई विवाद ना हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप में से छोटे से बड़े क्रम में ये तुलादान संपन्न हो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सभी अष्टभार्यां छोटे से बड़े क्रम में अपना अपना धन रख के तुला में श्री कृष्ण को नहीं तौल पाती। और फिर रानी कहती हैं, ये कैसे संभव है, मेरे पास अत्यधिक स्वर्ण आभूषण थे। और कहती हैं, पता नहीं कैसे श्री कृष्ण का भार इनसे अधिक है। और फिर तभी राधा स्मरण करती हैं और कहती हैं, अब तो मैं समझ चुकी हूँ कि जब तक कृष्ण की इच्छा पूर्ण नहीं होगी तब तक ये तुलादान संपन्न नहीं होगा। किंतु कृष्ण की इच्छा क्या है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, शाम कहता है, एक क्षण, मेरी माता को अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया है, उनका नाम पुकारने में इतना विलंब क्यों हो रहा है, देखना मेरी माता ही जीतेंगी। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, अति आत्मविश्वास स्वर्ण नहीं बढ़ाएगा, इतना स्वर्ण है तुम्हारे पास। और तभी शाम कहता है, ताऊश्री आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि मेरे पास कितना स्वर्ण है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ देखते हैं और कहते हैं, इतना अधिक स्वर्ण तुम्हारे पास कहाँ से आया शाम। और तभी शाम कहता है, ताऊश्री ये स्वर्ण नहीं है, ये मेरी माता का प्रेम है। और तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये तो चमत्कार हो गया, स्वर्ण प्रेम में कैसे परिवर्तित हो गया। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, शाम सारा स्वर्ण तुला में रख देता है और अपने आभूषण भी तुला में रख देता है। और फिर कहता है, ये कैसे संभव है, इतना स्वर्ण होने के पश्चात भी ये पिताश्री को नहीं तौल पा रहा है। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे इस स्वर्ण में प्रेम से भी अधिक अहंकार है, तुम कृष्ण को केवल स्वर्ण में तोल रहे हो। और कहते हैं, तुम ये बात कैसे समझ पाओगे शाम, जो कृष्ण को समझता है वही ये बात समझ सकता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, सामंतक मणि भी कृष्ण का भार नहीं तौल पाती। और फिर अंत में राधा कहती हैं, रुक्मणी मात्र तुम ही शेष हो, आओ। और तभी रुक्मणी कहती हैं, राधा मेरा मन नहीं कर रहा है। और फिर रुक्मणी कहती हैं, सत्य कहूँ तो मेरे पास इतना स्वर्ण भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस परीक्षा में सम्मिलित भी होना चाहिए राधा। और फिर राधा कहती हैं, रुक्मणी मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, किंतु इसे पूर्ण करना भी तो आवश्यक है ना, मेरे लिए चली जाओ। और फिर तभी रुक्मणी कहती हैं, राधा की इच्छा अर्थात श्री कृष्ण की इच्छा, मैं स्वर्ण लेकर आती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राधा रुक्मणी से कहती हैं, रुक्मणी क्या हुआ, मन में इतनी शंका क्यों है। और फिर तभी रुक्मणी कहती हैं,
तुम ही बताओ राधा, मैं श्री कृष्ण को स्वर्ण से कैसे तोल पाऊंगी। मुझे तो लगता है कि जब श्री कृष्ण तुला की दूसरी ओर हो तो चाहे जितना भी धन और स्वर्ण रख दीजिए, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का भार सदैव अधिक रहेगा। और फिर तभी राधा कहती हैं, रुक्मणी कितनी अनमोल बात कह दी है तुमने। और कहती हैं, राधा तुम्हारे ये भाव कृष्ण के भार की समानता कर सकते हैं। तुमने मेरा हृदय जीत लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रतियोगिता तुम ही जीतोगी। और फिर तभी रुक्मणी कहती, किंतु राधा मैं कैसे जीत पाऊंगी, मेरे पास तो इतने स्वर्ण भी नहीं है। और फिर तभी राधा कहती हैं, किसने कहा कि कृष्ण को स्वर्ण से तोला जा सकता है। और फिर राधा कहती हैं, तुम्हारे पास कृष्ण द्वारा दिए गए स्वर्ण उपहार तो होंगे ना। और फिर रुक्मणी कहती हैं, यूं तो कृष्ण ने कई स्वर्ण आभूषण दिए हैं, किंतु ये स्वर्ण कंगन मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। और फिर राधा कहती हैं, तो बस यही कंगन पर्याप्त है, तुम चलो मेरे साथ। और फिर तभी रुक्मणी कहती हैं, किंतु राधा इन 2 स्वर्ण कंगनों से मैं कैसे जीत पाऊंगी। और फिर तभी राधा कहती हैं, ये सिर्फ स्वर्ण कंगन ही नहीं है, इनके साथ तुम्हारा प्रेम भी तो है, तुम अवश्य जीतोगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, शाम कहता है, रानी रुक्मणी के पास मेरी माता जितना स्वर्ण और धन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो स्वयं ही बड़ी निराशा से अपनी संपत्ति लेने गई हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं शाम से, अहंकार और आत्मविश्वास में बड़ा अंतर होता है शाम। यही अंतर मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, किंतु तुम समझे नहीं, क्योंकि तुम अहंकारी हो और कभी बदलना ही नहीं चाहते। और फिर शाम कहता है, राधा की इच्छा सभी को ज्ञात हो गई, किंतु आज आपकी इच्छा भी प्रकट हो गई है पिताश्री। आप यही चाहते हैं ना, अश्वमेध यज्ञ में राधा आपके साथ बैठे। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, शाम। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, रुक जाइए दाऊ, आप किसे समझा रहे हैं शाम को। और कहते हैं, वैसे भी जब कर्म बात कर सकते हैं तो शब्दों से इस मूर्ख शाम को क्यों समझाएं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, रुक्मणी अपने कंगनों को तुला में रख देती हैं। और फिर तभी राधा उनको तुलसी की पत्ती लाके दे देती हैं। और फिर रुक्मणी उस तुलसी की पत्ती को भी तुला में रख देती हैं। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे, सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि कृष्ण का भार उन कंगन और तुलसी की पत्ती के समान होता है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।